जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दोस्तों, होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की वजह का प्रतीक है, भगवान की सच्ची आस्था और भक्ति का प्रतीक है। तो आइए आज इस वीडियो में सुनते हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्म ऋषि नारद और अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। ये ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया। विषधरों के सामने उसको छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होलिका दहन करें। दोस्तों, इसके लिए फिर आप चाहें तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होलिका दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे। अब आइए भक्तों, दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक और कथा राक्षसी धुंधी की है। रघु राज्य की राक्षसी धुंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान किया करती थी। धुंधी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी सर्दी या बारिश से या किसी भी शस्त्र से पीड़ित होगी। इन आशीर्वादों ने उसे लगभग अजय बना दिया, लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु भी था। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजन ने पुजारी से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि फागुन को शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। धुंधी को दूर भगाने के लिए ये उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गांव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया, उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भांग के नशे में चूर हो गए और फिर धुंधी के पीछे पीछे गांव की सीमा तक नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार ने उसके मन की स्थिति को बर्बाद कर दिया। वह भीतर से कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। दोस्तों, यहाँ पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हुई। आज भी इस मान्यता के सम्मान में लड़के
होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए, शोर करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। विष्णु भगवान की जय।